जय हिंद प्यारे विद्यार्थियों, मैं अनिल वर्मा आपके लिए लेकर आया हूं एनटीटी नई भर्ती के लिए न्यूज। ठीक है, देखो सभी को पता है कि एनटीटी की भर्ती निकली हुई है। ठीक है, अब इसके अंदर क्या नोटिफिकेशन है, क्या बदलाव हैं, कितना पेपर आएगा, क्या कुछ आएगा, वो सारी की सारी बातें करेंगे इसमें। तो जुड़े रहिएगा इस वीडियो के लास्ट तक, और इसमें एक एक का हम क्या करेंगे, डिस्कशन करेंगे। ठीक है, इसमें लड़कों का कोई लेना देना नहीं है, लड़कों के लिए ये जॉब नहीं है। लेकिन यदि आपकी कोई छोटी बहन या बड़ी बहन या माताजी या आपको कोई भी रिश्तेदार है जो फीमेल है, ठीक है, क्योंकि ये वैकेंसी किसके लिए है, प्रॉपर फीमेल्स के लिए है। ठीक है, तो ये पहले तो अखबार की कटिंग देखते हैं भी। इसमें क्या लिखा हुआ है कि प्राथमिक अध्यापक भर्ती के सिलेबस में बड़ा बदलाव, यानी जो एनटीटी के लिए भर्तियां आती है उनके अंदर बदलाव किया गया है। वो बदलाव क्या किया गया है, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं। एक तो ये सॉरी, पहले 300 नंबरों का पेपर होता था। ठीक है, तो 300 में से अब 100 सवाल तो किसके आएंगे, जीके के आएंगे। मैं आपको टॉपिक भी बताऊंगा जीके के कौन कौन से आएंगे, वो देख लेना आप। 300 में से 100 अंकों के सवाल तो क्या आएंगे, राजस्थान जीके के जुड़े हुए आएंगे। ठीक है, दूसरा, इसमें जो आपका लेवल था ना पे ग्रेड का, वो बढ़ा दिया है, यानी लेवल 5 से लेकर के लेवल 8 हो गई है। पहले आपको लेवल 5 पर थे, अब लेवल 8 पर है, वो आपको सैलरी दी जाएगी। ठीक है, एनटीटी के पुराने सिलेबस में बदलाव कर दिया गया है। पुराने सिलेबस में 150 सवाल होते थे और टाइम होता था 3 घंटे, लेकिन अब बदलाव किया गया है, वो भी देखेंगे। ठीक है, तो ये थे भी। अब मुरमुरे खिलाने वाले नहीं, कैसे कबूतर पढ़ाएंगे आंगनबाड़ी कार्यालय। देखो आंगनबाड़ी कार्यालय में क्या किया गया है वो बताता हूं। पहले पहले क्या होता था कि आंगनबाड़ी चलती थी। अब देखो स्कूलों के अंदर नियम कर दिया गया है कि 6 वर्ष के बाद बच्चों का क्या होगा, एडमिशन। अब बच्चे भाई ज़्यादा इंटेलिजेंट हो गए। ठीक है, बच्चे क्या हो गए, ज़्यादा इंटेलिजेंट हो गए, वो घर पर टिकते ही नहीं है। इसीलिए ये जो 3 वर्ष से लेकर के 5 वर्ष तक, 3 वर्ष से लेकर के 5 वर्ष तक बच्चों का जो शिक्षण होगा वहाँ कहाँ होगा, आंगनबाड़ी केंद्र पर होगा। कहाँ, आंगनबाड़ी केंद्र के अंदर होगा, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के अंदर। ठीक है, तो इनके लिए ये सूचना है वो करी गई है। आप इसके अंदर पढ़ते एक खबर पढ़ सकते हैं अभी। ठीक है, अब बारी आती है सिलेबस की, किसकी बारी आती है, सिलेबस की। और सिलेबस हम इसमें देखने वाले हैं डिटेल से। ठीक है, देखो इसके अंदर क्या कहा गया है कि पेपर है वो कितने होगी, परीक्षा होगी 300 अंकों की। 300 अंकों की तो क्या हो गई, परीक्षा, जिसमें 100 सवाल किसके आएंगे। अच्छा सिलेबस आगे है। इसके अंदर जो टाइम रहेगा आपका वो कितना रहेगा, 2 घंटे 30 मिनट। टाइम कितना रहेगा, 2 घंटे 30 मिनट। और आपका जो नेगेटिव होगा, यानी अगर आपने गलत प्रश्न कर दिया तो उसके कितने अंक काटे जाएंगे, 1/3 अंक काटा जाएगा। कितना काटा जाएगा, 1/3 अंक है वो काट लिया जाएगा। ठीक है, या आपने 2 गोले काले कर दिए हैं तो भी आपका 1/3 अंक काट दिया जाएगा। आगे लिखा है प्रश्न पत्र के लिए जो 40% मिनिमम मार्क्स होंगे, 40% क्या होंगे, कम से कम आपको नंबर चाहिए, तो वो कितने चाहिए, 40% आपको नंबर चाहिए। ठीक है, चलिए फिर आगे देखिए, इसका विषय देखिए। ठीक है, इसका विषय देखिए, आपको राजस्थान का भौगोलिक, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक ज्ञान है। राजस्थानी भाषा का जो ज्ञान है उसके आपको कितने क्वेश्चन आएंगे, 100 क्वेश्चन आएंगे। कितने क्वेश्चन, 100 क्वेश्चन। और राजस्थान का सामान्य ज्ञान, शैक्षिक परिदृश्य, निःशुल्क अनिवार्य एवं बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009, और इसके कितने अंक आएंगे, 80 अंक आएंगे। कितने, 80 अंकों के आएंगे। और जो बच गया फिर बाल विकास, शारीरिक विकास, सामाजिक, भाषाई, ये जो सारा का सारा है वो कितने अंक आएगा, 100 अंकों का आएगा। कितने अंकों का, 100 अंकों का आएगा। ठीक है, बाकी शिक्षा मनोविज्ञान, ठीक है, यानी साइकोलॉजी, साइकोलॉजी आएगी 10 नंबर की। और सूचना प्रौद्योगिकी यानी आईसीटी, आईसीटी का मतलब क्या होगा, कंप्यूटर, क्या, कंप्यूटर। और कंप्यूटर कितने नंबर का आएगा, 10 नंबर का। ठीक है, तो 20 आपके 100% हो 100 नंबर हो जाएंगे भी। कितने नंबर हो जाएंगे, 300 नंबरों का पेपर होने वाला है कुल, और 150 पर्सन आएंगे। देखो 10 10 20, 20 और 80 100, 100 200 300, यानी 300 अंकों का ये जो पेपर है वो रहने वाला है। और इसके लिए आपको एक एनटीटी का डिप्लोमा भी बनवाना होता है भी, जो आप किसी भी सेंटर के पास से जाकर के बनवा सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके में यदि आपको कोई भी दिक्कत आती है डिप्लोमा बनवाने में या कोई भी, तो आप सिंपली दिए गए नीचे नंबर पर कॉल कर सकते हैं, आपको सारी की सारी इन्फॉर्मेशन है वो दे दी जाएगी। बाकी यदि कोई इसकी तैयारी करना चाहता है तो भी आप कॉल कर सकते हैं। आपका गारंटीड बेंच, क्या
गारंटीड सिलेक्शन होगा, अगर आपका सिलेक्शन नहीं होगा तो आपको फीस है वो वापस लौटा दी जाएगी। इस तरीके का जो बैच है वो चालू कर दिया गया है। ठीक है, तो बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपको ये वीडियो कैसी लगी जानकारी कमेंट बॉक्स में बताना मत भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत।